Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद हम कलयुग तक पहुंचे थे। इस पूरी श्रृंखला में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी तक शायद हमें नहीं पता थी, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे खुद के बारे में जान रहे हैं और ये इतिहास जो मेरा अपना है, आत्मा का है, वो सामने आ रहा है। पिछली कड़ी को देखें तो हमने समझा था कि ज्योतिष भी कैसे वर्क कर रहा था, और अभी तक हम कहते थे कि प्लैनेट्स मेरा भाग्य रच रहे हैं, लेकिन जैसे खुद को पहचानते हैं ये समझ में आता है कि मैं अपना भाग्य स्वयं रच सकता हूँ। आगे कुछ और बातें करते हैं इसी कलयुग से जुड़ी हुई। हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जो बात जिसको लेकर कन्फ्यूजन्स थे वो समझ में आई कि हमें समझाने के लिए एक कथा के रूप में थी। बिकॉज इट्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। आज अगर हम अपने बच्चे के साथ भी कोई बात करते हैं, जब तक वो बच्चा है, जब हम उसे समझा रहे हैं, हमें पता होता है कि हम कहानी सुना रहे हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे समझ में आता है कि क्या कहना चाह रहे थे वो। तो सिमिलरली इट इज एक्चुअली इट्स लाइक पजल में सब चीज़ फिट हो रही है, बिकॉज द मोमेंट आई स्टार्ट थिंकिंग कि यस दिस मस्ट हैव हैपेंड दिस वे, और फिर उसको हमें समझाने के लिए ऐसे बनाया गया। एंड इम्पोर्टेंट ये हुआ कि कितनी कहानियाँ, यू सी, कितनी कहानियाँ बन गई। हर युग की कहानी आई, ऐसा हर लग रहा युग में कहानियाँ आई, और बहुत सारी आत्माओं ने कहानियाँ लिखी ना। सी, आपके पात्र वही थे, देवी देवताएं थे, फिर जो सन्यासी आए द्वापर में वो थे, तो पात्र वही थे, लेकिन वही पात्र लेकर I don't know if it's very very gross to say it, but it's like the same actors doing so many movies today. तो एक्टर्स वही हैं आपके। लेट्स से अब आपकी इंडस्ट्री में 8-10 बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, अब हर एक उनको अपनी मूवी के लिए लेता जा रहा है, तो एक्टर्स 10 हैं, मूवीज 100 बन गई साल के अंदर, तो कितनी कहानियाँ। इसी तरह हमारे देवी देवताएं, हमारे जो उस समय के सन्यासी, तो नाम कुछ है ना, उतने नाम, लेकिन कहानियाँ कितनी सारी, क्योंकि मैसेज बहुत सारे देने थे, और हर एक प्रयास कर रहा था कि एक मैसेज दे समाज के लिए, क्योंकि समाज में जैसे जैसे जो परिवर्तन आया तो समाज की प्रोटेक्शन के लिए एक मैसेज देना था। पात्र वही थे, तो इसलिए ऐसा लगता है कि उन्हीं पात्र के साथ, उसी देवी देवताओं के साथ कितनी सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि हमें सिर्फ ये एक बात भूल गई कि ये एक मैसेज था, रियलिटी नहीं, हमने सोचा उस पात्र के साथ या उस देवी देवताओं के साथ ये सब कुछ हुआ था, इतना कुछ, एंड कहीं ना कहीं फिर हम उसी चीज में चले गए और उसका मैसेज तो छूट ही गया, वी जस्ट कंप्लीटली फॉरगॉट। एक और भी बात कि अगर एक ही मैसेज है, जैसे अगर आज हम फिल्म इंडस्ट्री को शुरू में कहा कि समाज को दर्शाता है, एक मैसेज है, दहेज को लेते थे मैसेज, अगर हम ले उसको लेकर कितने एक्टर्स और कितनी अलग अलग सिचुएशंस के साथ अलग अलग फिल्म्स बनी, लेकिन मैसेज जो था वो दहेज था, लाइक ये एक कलंक है समाज के लिए, जो कुछ भी। सो आई एक्चुअली नाउ वी कैन अंडरस्टैंड, रिलेट टू इट कि why so many stories. Another thing which we wanted and to most talk. important जो आपने अभी कहा, उस स्टोरी में हम सिर्फ ये याद रखें कि ये एक्टर ने वो रोल प्ले किया, इस एक्टर की जीवन में ये स्टोरी नहीं हो रही है। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने कहा, सपोज अब आप एक एक्ट्रेस को लें एंड वो उस रोल को प्ले कर रही है जिसमें वो दहेज की प्रथा को दिखाना है, लेकिन वो उनके जीवन में वो दहेज की प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि उसकी वजह से हमने देवी देवताओं को ही नहीं समझा। हमने सोचा कि वो देवी देवताओं के जीवन में ये सारी चीज़ें थी, चाहे वो क्रोध था, युद्ध था, विकार थे, सब कुछ था, घृणा थी, जेलसी थी, कंपटीशन, सब कुछ हमने उनके जीवन में स्टोरी में देखा। हमने कहा ये उनके जीवन में था, और उसकी वजह से देवी देवताओं की जो महिमा, जो डिग्निटी, जो रॉयल्टी होनी चाहिए, हमने उसको स्टोरी से कनेक्ट करके कहीं उसमें बहुत मिक्स चैरिटी कर दी है। तो हमेशा अब जो भी स्टोरी को सुने, कथा को सुने, पहले तो याद रखें कि ये कथा है, ये एक मैसेज देने आई है, चाह रही है। यस, बहुत इम्पोर्टेंट है। उस कथा से उस मैसेज को ले लें, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो ऐसा ना हो कि कथा पूरी सुन ली, मैसेज नहीं उठाया, फिर वो मैसेज मेरे जीवन को कैसे रेलेवेंट है। बहुत सारे भाई बहनें आज कहते हैं कथाएं हैं, लेकिन उसका हमारे जीवन से तो कोई लेना देना नहीं है। फिर कोई कहते हैं वो तो श्री राम जी के जीवन की बात है ना, वो तो श्री कृष्ण जी के जीवन की बात है। उन्होंने भी तो किया था ऐसा,
ये बहुत इम्पोर्टेंट हमने कर लिया है कि उन्होंने भी तो किया, युधिष्ठिर ने भी तो जुआ खेला, एंड एब्सोल्युटली। दैट इज व्हाई इट्स अलाउड। इट मींस वो राजा महाराजा खेलते थे, वो तो लाइक इतने डिवाइन बीइंग्स थे, वो खेल रहे तो थे। उस एक चीज़ की वजह से हमने अपने जीवन की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना बंद कर दिया, और हम जो गलतियां कर रहे थे उसकी जस्टिफिकेशन देनी शुरू कर दी, क्योंकि जो हमारे रोल मॉडल्स हैं हम्म वो कर रहे हैं। तो जो हमारे रोल मॉडल्स हैं अगर वो कर रहे हैं तो वो चीज़ ही राइट हो गई, क्योंकि वो देवी देवताओं ने इंडोर्स किया ना, बेसिकली वो कर रहे थे, तो वो बात राइट थी। तो कहीं उस सारे प्रोसेस में फिर अगर हमने देवी देवताओं के जीवन को सही रूप से समझा होता कि 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, कंप्लीट प्योरिटी, दिव्यता एंड दैट रॉयल्टी, ये हमारे पूर्वज थे, हम इनके परिवार के हैं, हमारी जीवन इनकी जीवन जैसी होनी चाहिए, तब हम कुछ अपने जीवन में पुरुषार्थ करना शुरू करते उस पे। लेकिन ये सारी चीज़ें मिक्स करने की वजह से एक्चुअली अगर आप देखें तो स्वर्ग में भी कितना दिखाते हैं, मतलब कितनी बार बहुत लोगों के साथ जब इंटेलेक्चुअली डिस्कशन होता था कि देवेंद्र हैं और वहाँ पर भी सभा है, नृत्य हो रहा है, मदिरा पान हो रहा है, सो एंड व्हाट आर दे डूइंग इन स्वर्ग। जो स्वर्ग है वहाँ पर क्या है, और हर बार एक फियर है कि मेरी गद्दी ना कोई ले ले, यू आर प्रोटेक्टिंग, ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट गद्दी ओनली, कि असुरों का वार हो जाएगा, आक्रमण होगा। सी अगेन इट्स लाइक, तो वी थॉट कि हमारा भी इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली टुडे आई कैन रिलेट कि हम क्या करते आए हैं। एब्सोल्युटली। तो अब हर कथा सुनने के टाइम, हर शास्त्र पढ़ने के टाइम, हर एपिक पढ़ने के टाइम पहले अपने मन को प्रिपेयर करें। ऐसे ही नहीं पढ़ना शुरू करें, नहीं तो राइट मैसेज नहीं आएगा। पहले मन को प्रिपेयर करें कि इस कथा में जो पात्र हैं वो संपूर्ण पवित्र, 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं हैं। उनकी जीवन कंप्लीट प्योरिटी, जिसमें 0.1% भी कहेंगे ना, अंश भी क्या, निशान ही नहीं था उसका, किसी भी कमजोरी का, विकार का, कहीं भी नेगेटिव का। उनके जीवन में दुख दर्द नहीं था। देखो कितना हमने दिखाया, सीता को इतना रोते हुए, श्री राम को इतना दुखी होते हुए, अपना राजमहल छोड़कर वनवास जाते हुए। नहीं, उनका जीवन कंप्लीट प्योरिटी और कंप्लीट परफेक्शन पे था। ये देवी देवताएं हैं। अब इन देवी देवताओं के जीवन से हमने जो प्रेरणा लेनी है, पहले तो वो हम ले कि उनकी प्योरिटी, उनकी डिविनिटी हमारे पूर्वज हैं, हमारी भी वो कैपेसिटी है। और दूसरा जो कथा है, इनफैक्ट वी डिजर्व दैट Of course we प्योरिटी, do. दैट कंप्लीशन। Of course we do. दिस इज समथिंग विच वी, हमने इसीलिए क्या किया क्योंकि श्री राम भी दर्द में गए, श्री कृष्ण भी दुखी दिखे कितनी बार, तो हमने मान लिया कि ये हमारे लिए भी यही डेस्टिनी है। No. तो फिर हमने आत्मा के पोटेंशियल को ही नहीं पहचाना ना। सी अगर इट्स लाइक अ बैटरी, जो आप देखो कि सभी बैटरीज हमेशा डिस्चार्ज्ड हैं, तो फिर मेरी बैटरी भी डिस्चार्ज्ड ही होगी। लेकिन मैं अगर आपके फ़ोन की बैटरी को देखूं कि इतनी चार्ज्ड हो सकती है, देन आई विल प्ले अराउंड विद माय फोन एंड आई विल से अगर इनकी बैटरी मुझे इतनी चार्ज हो समझना चाहिए। सकती है, मेरी भी होएगी। अगर क्यों नहीं हो रही है, इसका मतलब पोटेंशियल है। लेकिन मेरे को अगर दिखे कि सबकी डिस्चार्ज्ड है, then I will not work on myself. देवी देवताएं भी आत्माएं हैं जो इस सृष्टि पर रह कर गए, कंप्लीट चार्ज्ड। वो हमारा पोटेंशियल है। तो उनको पहले ले, उनके पोटेंशियल को देखें, उनकी प्योरिटी को देखें, अपने को इंस्पायर करें। अपने आप को इंस्पायर करें कि हम इनके कुल को हैं। क्योंकि देखो आज हर कुल की कुल देवी, कुल देवता है, हम उनके कुल को हैं। तो पहले उनसे इंस्पिरेशन, फिर कथा को सुने। कथा सुनते सुनते बहुत क्लैरिटी कि ये कथा है, ये वो देवी देवता हम उनके की, साथ एक्चुअली जुड़ जाते हाँ, हैं, ये वो देवी देवता का जीवन नहीं है, ये वो देवी देवता को लेकर एक कथा है। तो कथा को सुने, कथा में से मैसेज ले। कथा को भी सिर्फ सुनना नहीं है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मैसेज आज मेरे जीवन में क्या रेलेवेंस है, ये मैसेज मुझे क्या सिखाने आया है। और सुनते सुनते अब उसको अपने लाइफ के साथ यूज़ करें कि मुझे क्या ठीक करना है। अगर वो किसी कमज़ोरी के बारे में बता रहा है कि अगर आपके अंदर क्रोध है तो ये हो सकता है, अगर आप किसी को गलत बोलते हो तो आप श्राप दे देते हो। आपके थॉट्स और वर्ड्स में इतनी पावर है कि दूसरे की जीवन परिवर्तन हो जाती है। या तो आप ब्लेसिंग दे सकते हो या आप श्राप दे सकते हो। अब हम सुनते हैं ना कथा, कभी भी उसको ये नहीं रिलेट करते कि इसका मतलब आज मेरी थॉट्स और वर्ड्स पे किसी के लिए श्राप या ब्लेसिंग बन सकती है। हम मैसेज नहीं लेके आए, हम सिर्फ सुनते हैं। उन्होंने उनको श्राप दिया, उन्होंने उनको ब्लेसिंग दी। कथा सुनते हैं, हाँ जी करते हैं, घर आते हैं, नो लर्निंग।
नो लर्निंग एट ऑल। तो दोनों चीज़ों से लर्निंग, एक देवताओं के चरित्र से और एक कथा से जो मैसेज है, ये दोनों चीज़ों को अपने साथ घर लेकर आना है और घर लाकर देवताओं के चरित्र को लेकर अपने चरित्र को बनाना है और जो मैसेज मिला है उसको अपने जीवन में अप्लाई करके जीवन में परिवर्तन लेकर आना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक इसकी जो कथा है उससे जो देवता का कैरेक्टर दिखा रहे हैं उसको डिटैच करना है। वेरी इम्पोर्टेंट। Yeah. उसके लिए एक ही चीज़ याद रखनी है, ये कथा है, ये उस देवी देवता की जीवन कहानी नहीं है, ये रियलिटी नहीं, ये कथा है, ये हिस्ट्री नहीं, ये माइथोलॉजी है, मिथ है। मिथ है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एक्चुअली यही हमने नहीं समझे और हम कहीं ना कहीं। अच्छा, एक और बात आपसे करना चाहते थे। जब भी देवी देवता की बात की, हमने कहा कि सतयुग त्रेता में थे तो गृहस्थ थे, और अब जब हम देवियों की बात करते हैं, जो हम नव दुर्गा की बात करते हैं, 9 देवियों की पूजा करती है, और कलयुग में शायद उनका पूजन बहुत ज़्यादा हुआ है और उन्हें शक्ति कहा जाता है कि हर बार जब भी देवता मुश्किल में आए, देवियों का आह्वान किया गया और वो बनी, कई बार अग्नि से निकली, कई बार कहीं कहीं और होती थी। सो व्हाट इज़ दैट? वो भी स्टोरीज है या वो क्या रियलिटी है? सी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि देवी देवताओं में कुछ देवी देवताएं, जैसे हमने पहले भी देखा, श्री राम, श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राधा, सीता, ये सब होकर गए, ठीक है, ये होकर गए, बाकी सब कथा थी। लेकिन जो आप कह रहे हो कि देवियों की बात, जिनके लिए हम कह रहे हैं ना कि वो कन्याएं हैं, देखो ये सब गृहस्थी वो है, कन्याएं ये कन्याएं हैं, फिर साथ साथ हम इनके लिए कह रहे हैं ये शक्ति है। और दूसरा हम कह रहे हैं जब देवताओं को ज़रूरत थी, जब देवताओं को असुरों से युद्ध करनी थी, तो इन शक्तियों का आह्वान किया गया। तो नाउ लेट्स लुक एट इट, इट जस्ट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली। देवताएं हैं मतलब आत्मा की जो दिव्य गुण हैं वो देवताएं हैं, और साथ में आत्मा के अंदर आसुरी संस्कार भी हैं। अब जब आसुरी संस्कार ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे तो मेरे देवताई संस्कार कमज़ोर हो रहे थे। इसका मतलब असुर जीत रहे थे और जो देवताएं थे वो हार रहे थे। अब देवताओं को फिर असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्तियों का आह्वान किया गया। एंड शक्तियों का हमेशा कहते हैं आह्वान किया जाता है। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्रिएट नहीं, इमर्ज, आह्वान किया जाता है, वो जागृत होती है। इसका मतलब शक्ति है, उसका आह्वान करना है, उसको इमर्ज करना है, उसको जागृत करना है। ये किसकी शक्ति की बात हो रही है? ये मुझ आत्मा की शक्ति की बात हो रही है। लेकिन बाद में जब उसको समझाना था हर एक को, सी टुडे ओनली, अगर हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी है, लेट्स से कि आत्मा के अंदर विशेषताएं हैं, आत्मा के अंदर कमजोरियां हैं, कमजोरियां स्ट्रांग हो रही हैं ना, द्वापर युग शुरू हो चुका है, कलयुग आ चुका है, कमजोरियां बहुत स्ट्रांग हो रही है, यहाँ तक कि जो दिव्य गुण हैं वो तो एकदम ना के बराबर हो रहे हैं। शक्तियों को आह्वान करो, इसको पिक्चराइज करो, इसको एक्सप्लेन करो सोसाइटी को कि शक्तियों का आह्वान करो। जब ये लिखा गया होगा तो ये उस तरह से नहीं होगा जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, जो हम अभी देख रहे हैं। शक्तियों का आह्वान करो मतलब आत्मा अपनी शक्तियों का आह्वान करे जिससे वो असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करे। इसलिए सभी देवियों को देखो कैसे दिखाया गया है कि वो असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करती है। अब असुर भी देखो कैसे कैसे हम उनको सिंबलाइज करते हैं। आज दिन तक भी हमें कोई ऐसे लोग तो नहीं दिखाई देते। तो ये सिंबॉलिक है। और हमेशा देखो देवी के पैर के नीचे असुर को दिखाया जाता है या ऐसे शस्त्र के साथ असुर को दिखाया जाता है। ये हमारी आसुरी वृत्तियों का वो सिंगार कर रहे हैं देवी। तो ये देवी अर्थात हमारी इनर पावर्स। हर आत्मा के अंदर बहुत सारी पावर्स है, जैसे सामना करने की शक्ति। जैसे काली देवी को देखो, काली माँ हम कहते हैं। देवी देवताएं दिखने में फिजिकली भी बहुत सुंदर, परफेक्ट कंचन काया होगी, और फिर भी काली माँ को देखो तो कैसा रूप दिखाते हैं, क्योंकि वो आत्मा का उस रूप दिखा रहे हैं ना। कई बार क्या होता है जब हम पॉजिटिविटी और प्योरिटी की बात करते हैं तो कई बार उसको सही पर्सपेक्टिव में अगर हम नहीं लेते तो हम पैसिव हो जाते हैं कि कोई भी हमारे ऊपर आकर हमें ट्रैम्पल कर सकता है। तो परमात्मा हमेशा सिखाते सहन करने की भी शक्ति, लेकिन सामना करने की भी शक्ति। आपको पता होना चाहिए क्या सहन करना है और क्या सामना करना है। तो सामना करने की शक्ति को इतना इस तरह से विकराल रूप दिखाया गया है।
सहन करने की शक्ति संतोषी माँ, एकदम सॉफ्ट, मदर लाइक, जो हर एक को से संतोषी माँ। सहन करना मतलब जो हर एक की गलतियों को, हर एक की कमजोरियों को अकोमोडेट कर ले अपने अंदर, बिल्कुल उसको ना स्प्रेड करे ना कुछ करे, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर ले, वो मदर फिगर। तो वो संतोषी माँ कैसे दिखाते हैं। लेकिन सामना करने की शक्ति विकराल, और ऐसे दिखाया है कि उसके सामने जो भी आएगा वो उसके ऊपर, और फिर गले में माला भी देखो किसकी दिखाई है। तो वो सारे जो स्कल्स हम दिखाते हैं, मतलब हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं उसको तो उस पर विजय प्राप्त करके उसकी माला बना ली है। इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई ऐसा था एक्चुअली जो इस तरह की माला पहन के घूमता था। सिंबॉलिक, एवरीथिंग इज सिंबॉलिक हमारी पावर्स को लेकर। ये 9 शक्तियां जो दिखा रहे हैं, 9 देवियां, आत्मा के अंदर ये शक्तियां हैं। पावर टू विड्रॉ, समेटने की शक्ति। इसका मतलब आपने कर्म किया, आप कर्म करने में आए, मन थॉट्स चले, काम पूरा हो गया, समेट लो, ताकि मन बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाए। कोई भी कर्म कई बार किसी से बात करते कर्म करते बहुत इंटैंगल हो जाते हैं, फिर समेट लो। पावर टू विड्रॉ, जितना पावर टू विड्रॉ होगा, लोगों की बातों को, परिस्थितियों को हम हल्के में छोड़ेंगे, पकड़ के नहीं रखेंगे, जिसको हम कहेंगे पावर टू लेट को। जो आत्मा पावर टू लेट को करेगी, छोड़ती जाएगी बातों को, वो आत्मा की शक्ति बहुत स्ट्रांग होती जाएगी। इसीलिए दुर्गा माँ को शेर के ऊपर बिठाया दिखाया। अब कोई देवी शेर पर तो नहीं वाहन था उसका वो, लेकिन इट इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज़ अ सिंबल ऑफ पावर। तो पावर टू लेट को, फिर जो ये करेगा उसके लिए टॉलरेट करना। अच्छा, अगर माँ दुर्गा की बात करें तो दैट इज पावर टू लेट गो। या बिकॉज कितना अगर हम देखें तो कितना मतलब डिफरेंस है, हाँ, क्योंकि माँ दुर्गा को ये अदरवाइज कहते हैं कि शक्ति, और शक्ति को हमेशा हमने रिप्रेजेंट किया बाहुबल से, या कितनी आपके पास पावर है लोगों को ओवरकम करने की, ओवरपावर करने की। सी बाहुबल से क्यों दिखाया? अगर हमें दिखाना है आत्मा के अंदर 8 शक्तियां हैं, इसको ड्रॉ करो। और वो भी कलयुग में आकर, जबकि हम बिल्कुल बॉडी कॉन्शियस हैं, तो हमें ये दिखाना था अष्ट शक्तियां। अष्ट शक्तियां कैसे दिखाएंगे? तो शक्ति तो बाजू का ही सिंबल है ना, बाजू में ही आप शक्ति पावर दिखाते हैं, तो अष्टभुजाधारी दिखा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई फिजिकल बॉडी थी जो अष्टभुजाधारी थी, इसका मतलब ये था कि आत्मा है जिसके अंदर अष्ट शक्तियां हैं। तभी कहते हैं कि ये सारी एक ही है, हाँ, मैनिफेस्टेशन अलग अलग है, मैनिफेस्टेशन अलग है, क्योंकि एक ही आत्मा की अलग अलग शक्तियों की बात हो रही है। एक ही आत्मा के अंदर पावर टू विड्रॉ है, पावर टू टॉलरेट है, पावर टू एक्सेप्ट है। एक ही आत्मा के अंदर है वो सारी चीजें। सिंबल अलग अलग बन गए ना सारे उसके, बिकॉज उस पावर को डिपिक्ट करना था। उस पावर को डिपिक्ट करना था। आपको पावर टू डिसाइड डिपिक्ट करना है, तो कैसे डिपिक्ट करेंगे? आपको परखने की शक्ति डिपिक्ट करनी है, तो कैसे करेंगे? ये सारी शक्तियाँ डिपिक्ट करने के लिए हमारी ये जो नव दुर्गा, इसलिए उसको नौ दुर्गा कहते हैं, नाम एक ही है। तो ये सारी शक्तियाँ आत्मा की शक्तियाँ थी, वो सिंबॉलिक है। तो अब जब हम देखें उनको, उनकी मूर्तियों को देखें, महिमा भी करते हैं, तो हमें स्मृति होनी चाहिए हम किसकी महिमा कर रहे हैं। And we've got so attached to the figures, we thought that they are the beings. See, is actually मैं कोई कैरेक्टर क्रिएट करूं अपनी किसी एस्पेक्ट का, and I get attached to that thing. कैरेक्टर, Yes. बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आई फॉरगेट कि वो कैरेक्टर किसको सिंबलाइज हाँ, कर because रहा I'll था। wait for that character to do. Yes. हाँ, कैरेक्टर टू डू, एक्चुअली काम किसने करना था? मेरे जीवन में जब भी परिस्थितियां आनी थी, मेरी शक्तियों ने काम करना था। सपोज मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आई, मुझे सहन शक्ति चाहिए। मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आई, मुझे परखने की शक्ति चाहिए, निर्णय करने की शक्ति चाहिए। तो शक्ति तो चाहिए, तो शक्तियों का आह्वान करोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। तो हमने कहा माँ दुर्गा का आह्वान करो, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो हमने सोचा वो माँ दुर्गा, वो काली माँ, वो संतोषी माँ, वो वैष्णो देवी, वो मेरी प्रॉब्लम ठीक करेगी। क्योंकि एक्चुअली और हर बार ये भी कहते हैं कि आपका आत्मबल बढ़ाती है। तो डेफिनेटली वो जो वजह थी, जो रीजन था इनके आह्वान करने का, वो यही था कि आत्मा का बल बढ़ता है। तो वो आत्मा की शक्ति है, लेकिन हम आत्मा की शक्ति अपने आप नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो हम कहते थे उनको याद करो। लेकिन उनको याद करने के साथ साथ उस शक्ति को भी तो याद करना था। उनके जो गुण हैं,
यस। वो जो शक्ति को सिंबलाइज वो कर रहे हैं, उनको याद करो तो वो शक्ति आपके अंदर इमर्ज होगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये याद करो कि ये शक्ति मुझ आत्मा की शक्ति है, मुझे आत्मा की शक्ति को इमर्ज करके अपना काम करना है, ना कि सिर्फ देवी का आह्वान करके देवी को कहना है कि मेरा काम कर दो। ये बहुत प्रॉब्लम है। हम वैष्णो देवी जाएंगे, मन्नत मांगेंगे, हमारा काम हो जाएगा। हम माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। नो, वो तो हमारे फिर कर्मों का हिसाब किताब है। हम उस देवी को याद करेंगे। देवी को याद करना ना मतलब हम उस शक्ति को याद करेंगे, उस शक्ति का आह्वान करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने सोचा वो शक्तियों का कहीं और तो से आह्वान तभी होगा। तो फिर सिस्टर शिवानी कहीं ना कहीं हम इसमें आते गए हैं कि हमारे अंदर ही देवी है, हमारे अंदर ही देवता है। सी अगेन व्हेन वी से दैट हम में ही है वो, यस, कि अभी मुझे नहीं फील होता कि मुझ में कोई देव मैं कोई देवी हूँ या मुझ में कोई देवी है। लेकिन जैसे जैसे आप बता रहे हो मतलब ये देवियाँ हमारे जीवन का आधार है एब्सोल्युटली। कितने लोगों के लिए। तो अगर ये मेरी ही शक्तियों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो देन आई थिंक मे बी दैट इज व्हाई वी ऑल से मतलब वी बीन टोल्ड कि राइट, आपके अंदर ही देवी है। बिकॉज मैसेज तो सारा दिया गया था। जब जब सिंबलाइज किया जा रहा था, मैसेज सारा दिया गया होगा। लेकिन अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाइनीज विस्पर्स खेलते खेलते और मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी कॉन्शियस होते होते, जितना हम बॉडी कॉन्शियस होते जाएंगे, हम हर चीज को फिजिकल देखेंगे। हमने शक्ति को नहीं देखा, सिर्फ देवी को देखा। देवी की भी दिव्यता को नहीं देखा, सिर्फ रूप को और देख उसके लिया। कर्म को, उसके साथ जो जुड़ी एंड कहानी थी मोस्ट बाहर की। इम्पोर्टेंट, फिर साथ में ये जोड़ दिया कि परमात्मा हमारा भाग्य डिसाइड करता है। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको याद करो, वो ठीक कर देगा। देवी को याद किया, कहा मेरा काम हो जाएगा। एंड अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे अपने भाग्य को ठीक करना है, मुझे अपने कर्म को ठीक करना है, दैट वॉज नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ। एंड इस वजह से जो शक्तियों का आह्वान होना चाहिए वो हो नहीं रहा। सी, शक्तियों का आह्वान यहाँ होना था, और इसीलिए देवियों का आह्वान करने के लिए जागरण करते हैं। सी, जागरण मतलब क्या? अवेकनिंग। हम 4 साल से इस प्लेटफॉर्म पे जागरण कर रहे हैं। एक्चुअली दिस इज अवेकनिंग, सोल कॉन्शियसनेस सोल बेसिकली। यस। कॉन्शियसनेस, अवेकन द इनर पावर, दैट इज जागरण। ये जागरण है। सिर्फ एक रात को जाग कर देवियों का आह्वान नहीं हो सकता है। सारा दिन जाग कर कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरा एक एक थॉट मेरी क्रिएशन है, मेरी डेस्टिनी मेरी चॉइस है। ये अवेकनिंग, ये जागरण करके शक्तियों का आह्वान करो, फिर देखो भाग्य कैसा बनता जाता है। तो हर देवी को देखते हुए देवी को देखें, देवी की कौन सी शक्ति सिंबलाइज कर रहा है उसको याद करें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर शक्ति को अपने अंदर क्रिएट भी नहीं करना है, ऑलरेडी है, उसको इमर्ज करें और उसको यूज करें। कई बार हम कहते हैं आई कांट डिसाइड। डिसीजन मेकिंग पावर हम सब के अंदर है। मुझे नहीं पता चलता सही क्या है गलत क्या है, परखने की शक्ति हम हर एक के अंदर है। उस शक्ति का आह्वान करें तो दिव्यता जीतती जाएगी, असुर हमारे अंदर हारते तो जाएंगे। ये होगा कैसे? सी अगेन अभी आई एम सो मच यूज्ड टू ऑफ इट कि कोई और बताता है। सी अगेन आज मेरे मन नहीं हो रहा मुझसे, सपोज जैसे आपने कहा कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पाता, नहीं हो पाता, कितनी भी कोशिश कर लो, हर बार जो भी डिसाइड करता हूँ वो गलत ही हो जाता है डिसीजन। सो आपने कहा कि परखने की शक्ति जो देवी है, जो भी है, अब ये भी नहीं पता लोगों को कि कौन सी देवी क्या रिप्रेजेंट करती है। सो चलिए जो भी देवी सी, मोस्ट रिप्रेजेंट करती है। इम्पोर्टेंट शक्तियों को याद रखें। पावर टू विड्रॉ, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, एक्सेप्ट करने की शक्ति सबको, फिर सहयोग देने की शक्ति। ये शक्तियाँ हमें याद रखनी है कि ये मेरी शक्तियाँ हैं और मैं इसको हर स्टेप पर यूज कर सकती हूँ। अब मैं निर्णय लिया और वो गलत हुआ, तो आपने कहा कि आह्वान करें, कैसे आह्वान करें? साइलेंस में बैठकर? हाँ, शक्तियों के साथ जो दूसरा शब्द जुड़ा होता है वो है शिव की शक्तियाँ। सी, ये शक्तियों का सबका गायन शिव किसके शक्ति। साथ है? शिव शक्ति है। इसका मतलब शक्ति जब शिव के साथ जुड़ती है तब वो तभी वो शक्ति वर्क करती वर्क है। करती है। तो विच मीन्स आत्मा जब परमात्मा से कनेक्ट होती है, क्योंकि शक्ति मीन्स सोल पावर एंड शिव मीन्स परमात्मा। तो आत्मा आज वीक फील कर रही है, आत्मा जब परमात्मा के साथ कनेक्ट होगी, शिव और शक्ति जब जुड़ जाएगी तो वर्क हो जाएगा। इसीलिए मेडिटेशन में सोल पावर एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि हमें अपनी पावर आज थोड़ी सी कम लग रही है। परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना, आत्मा की पावर
बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। एंड ऑल ऑफ अस हैव बीन डूइंग इट। पिछले 4 साल से हम देखते हैं कि इस अवेकनिंग के प्लेटफॉर्म से कितने सारे, मतलब संख्या भी नहीं होगी कि कितनी सारी आत्माओं ने अपनी शक्तियों को जागृत किया है। एंड सो मेनी से आई हैव चेंज्ड टोटली, विच मीन्स अपने असुरों को ख़त्म कर रहे हैं और अपने अंदर की दिव्यता को जागृत कर रहे हैं, परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर। तो हम सब जागरण कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा कि शुरू में ही हमने इस श्रृंखला के बिगिनिंग में देखा था कि देवी देवता जो थे वही यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसका मतलब जो डिविनिटी के ट्रेसेस हैं वो अभी तक हैं, रहेंगे ही, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होंगे। उनको अब हमें इमर्ज करना है। थैंक यू सो मच। इट इज बिकमिंग एक्चुअली क्वाइट अ रेवोल्यूशन। सो और इट्स एक्चुअली आई विल नॉट से गॉड्स रेवोल्यूशंस, इट्स आवर रेवोल्यूशंस एज वेल। बट गॉड इज रिवीलिंग इट टू अस। दैट इज, तो ये दोनों तरह से देखें कि परमात्मा भी रिवील होगा और साथ ही जो वो रिवील करना चाहता है वो हमारे सामने आ रहा है। ओम शांति। ओम शांति। आज तक देवियों का आह्वान करते थे और बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा के साथ हमने अपने को उनके साथ जोड़ा। इनफैक्ट मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी इष्ट देवी को या माँ दुर्गा के साथ अपना इतना गहरा रिश्ता जोड़ा हुआ है। बहुत सुंदर है, क्योंकि ये रिश्ते हमें बहुत अपनी ही डिविनिटी से परिचित कराते हैं। लेकिन जब तक हमारे सामने क्लैरिटी नहीं आएगी कि ये सारी बातें कहती क्या है, सारी कहानियाँ, सारे सिंबल्स और सारे रिचुअल्स कह क्या रहे थे, वो समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार वो समझ में आता है तो ये नहीं होगा कि रिश्ता दूर होगा, इनफैक्ट अपने आप से एक गहरा रिश्ता जुड़ता जाएगा और फिर शायद बाहरी चीज़ों की जिनकी हमें आवश्यकता है अपने काम करवाने के लिए, वो ना रहे। मन में कोई बात, कोई सवाल उठ रहा है, आपका स्वागत। आप हमें फ़ोन पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। This sound is a sacred sound. Om Shanti.